एक्स साइन एक्स डी एक्स। सो हमें पता है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है एल आई ए टी ई, लियाट। L for logarithmic function, I for inverse trigonometric function, A for algebraic function, T for trigonometric function, and E for exponential function. So here हमारे पास यहाँ पे जो x है वो है algebraic function and जो हमारे पास sin x है वो क्या है trigonometric function. एज यू कैन सी कि यहाँ पे algebraic function की जो ऑर्डर है trigonometric से पहले आती है. सो जो चीज़ जिस चीज़ के प्रीसीडिंग होती है उसको हम u कंसीडर करते हैं और जो उस चीज़ के बाद होती है उसको हम v कंसीडर करते हैं. अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो कि हमें दिया हुआ है. इंटेग्रल ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल्स टू u integral of v dx minus whole integral of derivative of u and again integral of v dx means ये एक ब्रैकेट में है यानी कि पहले अंदर वाला एक इंटेग्रल सॉल्व होगा उसके बाद एक आउटर पे भी इंटेग्रल है एंड इन द लास्ट dx. ये हमारे पास हमारा मेन वर्किंग फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे. सो जैसा कि पहले हमें u का डेरिवेटिव मालूम होना ज़रूरी है, इसी के साथ साथ हमें v का इंटेग्रल भी जो हमें यहाँ पे इस वक्त दिया हुआ है मालूम होना ज़रूरी है. यहाँ पर हमारे पास u क्या दिया हुआ है x और हमारे पास v क्या है साइन x. ठीक है. सो सबसे पहले हम निकालते हैं dy dx ऑफ x जो कि किसके बराबर है 1 के, यानी हमारे पास जो u का डेरिवेटिव है वो ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा 1 के इक्वल. देन अब हम जानते हैं कि इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है नेगेटिव ऑफ कॉज एक्स. सो इट मीन्स कि हमारा जो इंटेग्रल है वी डी एक्स यहाँ पे क्या है माइनस कॉज एक्स. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास u क्या है x वो एज इट इज आ जाएगा. इसके अलावा हमारे पास इंटेग्रल ऑफ वी डी एक्स पहले हम इसको पूरा अकॉर्डिंगली लिखेंगे जैसे इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स देन माइनस होल इंटेग्रल u का डेरिवेटिव हमें पता है कि यहाँ पे हमने क्या निकाला है 1. सो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर हम 1 को शो कर देंगे. देन इसके अलावा हमें यहाँ पे फिर से एक बार शो करना पड़ेगा साइन एक्स का इंटेग्रल, वो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे. अब बारी आ गई सॉल्व करने की. x अपनी जगह ही रहेगा. साइन एक्स का हमें पता है माइनस कॉज एक्स जो कि भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था. कॉज एक्स माइनस के साइन एज इट इज 1 को हम शो नहीं करते. अब यहाँ पे इस तरीके से यानी कि कंडीशन आ चुकी है इस तरह से क्योंकि 1 को हम मेंशन नहीं करते और ये जो dx है ये एज अ होल मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक तो इसके साथ का और ये पूरे जो मेन है इंटेग्रल इसके साथ का dx आ गया. अब हम माइनस साइन को पहले ले आते हैं, x पहले लिख देते हैं x cos x. इसके बाद माइनस की साइन अपनी जगह रहेगी होल इंटेग्रल के अंदर. अभी हम यहाँ पे फिर लिखेंगे साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉज x. अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे माइनस को प्लस कर दूंगी, ये एज इट इज अभी कॉपी होगा माइनस माइनस प्लस. देन वी आर लेफ्ट विद इंटेग्रल ऑफ कॉज x dx. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये और ये चांस हो सकता है कि शॉर्ट के अंदर आपके आ जाए क्योंकि एग्जाम्पल्स अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम जानते हैं कि कॉस का जो इंटेग्रल हमारे पास होता है कि यहाँ पे जिस तरीके से साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉज एक्स, लाइक वाइज कॉज एक्स का जो होता है इंटेग्रल वो होता है पॉजिटिव साइन एक्स. cos x का इंटीग्रल क्या होता है पॉजिटिव sin x. हमें हमारा लास्ट स्टेप रह गया, हमें sin x को यानी क्योंकि हम पॉजिटिव चीज़ को हमेशा पहले रखते हैं और ये आ जाएगा इसके बाद एज इट इज. इंटीग्रल को सॉल्व कर देते हैं तो हमें साथ में कांस्टेंट ऐड करना ज़रूरी होता है. सो यहाँ पे हम cos x के साथ प्लस कांस्टेंट c को हम ऐड कर देंगे. सो दिस इज आवर करेक्ट
आंसर विद द कांस्टेंट सी, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट को मिस कर देंगे तो फिर आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली हम वही वैल्यू को लाए हैं जो हमें दरकार थी। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड सेकंड एग्जांपल, जिसके अंदर अब हमें क्या दिख रहा है कि एक और हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया जा रहा है। सो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स दैट एक्स क्यूब ln x। सो जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि हम लियार्ड का फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास अब जो लोगरिथमिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे let u equals ln x and v equals x cube। सही। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से हमें u का हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा और v का हमें क्या चाहिए होगा, इंटीग्रल चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला को मैं मेंशन कर देती हूँ। हमारे पास इस वक्त जो u दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ln x। सो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, ln के बाद का जो भी एंगल होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं। अज्यूम इट लाइक ln बॉक्स, और फिर जो हमें बॉक्स में जो चीज़ होती है उसको हम किससे किसे लिखते हैं, 1 अपॉन बॉक्स। तो यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, ln x इक्वल्स 1 अपॉन x। अगर यहाँ पे इसके अलावा कोई और होता एंगल तो हम उसका फिर दोबारा अगेन लेते डेरिवेटिव। तो हमारे पास u का आ चुका है डेरिवेटिव। अब हमारे पास जो v दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है x क्यूब। तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि हमारे पास x के ऊपर कोई भी पावर n हो और हमें उसका इंटीग्रल लेना हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट में हम 1 ऐड कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर के भी अंदर हम 1 को ऐड कर देते हैं। लाइकवाइज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रल v dx इसके बराबर आ जाएगा 3 + 1 अपॉन 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू x to the power 4 upon 4, or we can write it as 1 upon 4 x to the exponent 4. So this is our integral u, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, ln x as it is integral of x cube dx माइनस होल इंटीग्रल u का डेरिवेटिव हमने अभी इवेलुएट का जो कि आया था 1 अपॉन x, देन होल इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx देन dx जगह रहेगा। इसका हमने देख लिया था कि इसका इंटीग्रल क्या होता है, x4 to the power 4 माइनस ये एज इट इज अपनी जगह रहेगा। इसका फिर से हम यहाँ पे कर देंगे x4 to the power 4 एंड dx अब अपनी जगह रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंट से एक कैंसिल आउट हो रहा है। इसको हम 4 को पहले सेपरेट करके और एंगल को पहले लिख के इस तरीके से लिख लेंगे। देन इसका जो 1/4 इसको भी हम बाहर लिख लेंगे इंटीग्रल से, और ये चीज़ अब कैंसिल हो चुकी है। तो फिर अब हमारे पास क्या बचा अंदर, रिमेनिंग x to the power क्यूब अगेन। अब हम इसका फिर से इंटीग्रल नेक्स्ट स्टेप में जाके लेंगे। अगेन अब फिर ये आ जाएगा, अब ये चीज़ पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, x4 to the power 4। नेक्स्ट स्टेप में भी आके हम यहाँ पे फोर से 4 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, -1/16 x4 प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पे एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही जो भी हमने इवेलुएट की। ये जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो आपको दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया जाता है, सॉल्व एनी 2 इंटीग्रल्स, उसके अंदर आपको एक ये मिल सकता है, इसके चांसेस है। तो प्लीज़ इसको आप गौर से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमें कुछ चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके सामने आया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
सो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे हम लियार्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड देन आपके पास आ रहा है अलजेब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो u होगा वो होगा कॉट इनवर्स x, और हमारे पास जो x होगा वो होगा हमारा v। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कॉट इनवर्स का हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव। हमारे पास u दिया हुआ है, कॉट इनवर्स x। इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स x किसके बराबर होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है। बुक में कुछ स्टेप्स को मिस करके डायरेक्ट सॉल्व किया गया, इसलिए मेरा मकसद है आपको पढ़ाने का ताकि आप एक एक स्टेप क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास v है, ये तो बहुत ही आसान है कि हमें v का यहाँ पे इंटीग्रल निकालना है, जो कि हमारे पास क्या है, x। ये बात आप समझने वाली कि यहाँ पे x के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं, इट मीन्स कि इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 1। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल के अंदर जो भी हमारे पास बेस होती है उसकी जो भी एक्सपोनेंट होती है हम उसमें 1 को ऐड कर देते हैं, और नीचे इन डिनोमिनेटर भी हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x² 2, और वी कैन राइट इट एज 1/2 x²। अब हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला पर मैं मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले u कॉट इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रल u का हमने क्या निकाला डेरिवेटिव, -1/1 प्लस x², देन अगेन x का डेरिवेटिव dx। नेक्स्ट स्टेप पे आपको पता है कि अभी इसका हम निकालेंगे इंटीग्रल, और यहाँ पे साइन को हम ऐड कर देंगे। कॉट इनवर्स x एज रहेगा, इसका अभी हमने यहाँ पे निकाला क्या आएगा, 1/2। हमने डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये एज इट इज हमने इस वक्त कॉपी कर लिया। यहाँ पे अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1/2 x² एंड dx अभी भी साथ साथ चलेगा। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्टेप नंबर 3 में आके यहाँ पे साइन को माइनस रखा है, जिसको मैंने प्लस बनाया है, क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कराया कि फॉर्मूले में कॉट इनवर्स के यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आता बल्कि पॉजिटिव साइन आता है, तो आप इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। हम इसको 1/2 को पहले ले आएंगे, x² पहले आ जाएगा, कॉट इनवर्स x 1/2 को भी अभी हम बाहर ले आएंगे, प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या बच्चा, 1 को तो हम इतना मेंशन नहीं करते, सो इन शॉर्ट क्या बच्चा, ऊपर x², नीचे क्या बच्चा, 1 प्लस x² dx। अब यहाँ पे मेन ट्रिक लग रही है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी, बहुत इजी ट्रिक है। आपको नीचे डिनोमिनेटर जैसी चीज़ आपको ऊपर बनानी है न्यूमरेटर में। इसके लिए भी आपको देखें क्या नहीं है, x² तो मौजूद है ऊपर, लेकिन 1 की यहाँ पे कमी है। सो 1 को आप कैसे लाएंगे, मैथ का ये रूल है कि यहाँ अगर आपको यहाँ पे 1 ऐड करवाना है तो आपको साथ में उसको सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा, -1। सो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे, क्योंकि आप कोई भी स्टेप जब खुद से ऐड करते हैं तो उसका कोई क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप इसको अपने सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। सो आपको अगर उस चीज़ का आपको ऐड कर रहे हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन फिर से वही बन के आ जाए जो आपका ओरिजिनल था। यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे एंड देन 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब यहाँ पे 1 मैंने यहाँ पे x के साथ ऐड करा दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अभी आप ये देख सकते हैं कि अभी अगर मैं यहाँ से x को और यहाँ से कैंसिल आउट भी करूँ, क्योंकि 1 - 1 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो दोबारा वही चीज़ बन के आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी। नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, हम डिनोमिनेटर को इसके नीचे एक साथ रख लेंगे और एक -1 के नीचे, ताकि हमारा और अच्छे से सिंप्लीफिकेशन हो जाए। फिर हम इस पे इंटीग्रल है हम दोनों को दे देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। अब जो मैं बात करी थी वो ये रहा कि 1 + x² के साथ हमने
डिनोमिनेटर में इस चीज को रख दिया, देन माइनस के साथ हमने 1 के साथ इसको फिर से अलग से दे दिया। अब इसके अंदर चेंजेस आ गई, दोनों अलग अलग हो गया, यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ये यहाँ पे आ गया 1। तो जब भी कोई भी चीज यहाँ पे इंटीग्रल के साथ मौजूद नहीं होगी तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ dx लिखते हैं। और यहाँ पे हम ये होल इंटीग्रल इसके साथ भी है तो इसको भी हम होल इंटीग्रल दे देंगे। इस तरीके से ये चीज बन के आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल के साथ ये जो dx होता है, ये d किसको शो करता है, डिफरेंशिएशन को। इंटीग्रल क्या शो करता है, इंटीग्रेशन को। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव कहलाता है इंटीग्रल। सो इस लिहाज से जब भी इस तरीके से आपके पास सूरत हाल होगी तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन का d एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x। इसके अलावा ये जो भी आपको चीज यहाँ पे दिख रही है, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो पूरी की पूरी चीज है ये किसके बराबर है, इंटीग्रल तो अपनी जगह है लेकिन ये जो चीज है ये बराबर है tan इनवर्स x के। इनवर्स x किसके बराबर होता है, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर स्क्वायर। ये चेक करें, ये रहा y इक्वल्स tan इनवर्स x किसके बराबर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये आपस में एक जिसको क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा। तो सिर्फ यहाँ पे x बच जाएगा माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। देख सकते हैं कि 1/2 बाहर भी इसके है तो साथ में अंदर इसके भी मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रल था ये देखें, इस इंटीग्रल को हमने दो हिस्सों के अंदर ब्रेक किया है। तो एज इट इज लिख देते हैं 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c इन फाइनल x। ये पूरा का पूरा इंटीग्रल किसके बराबर है, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 x माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक की कंसेप्ट ये आता है, पहले तो हमने पढ़ा था अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्री के साथ, देन हमने पढ़ा लोगारिथमिक के साथ अलजेब्रिक। अब हमारे पास आया है, हमने फिर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रिक। अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अलजेब्रिक फंक्शन। सो यहाँ पे हम लेट करेंगे एज पर द ऑर्डर, यू हम करेंगे कंसिडर साइन एक्स को और वी हम करेंगे कंसिडर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स को। अब हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एज इट इज सेम ही रहता है। इसके अलावा d बाय डी एक्स ऑफ साइन x किसके बराबर होता है, cos x के। Your like and subscription means a lot to us, so please don't forget to hit the like button, subscribe and become a part of our educational journey. यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है u का डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा u sin x है तो उसका डेरिवेटिव है cos x, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। इसका इंटीग्रल अभी मैंने बताया e की पावर x ही होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके पहले लिख देती हूँ। ये e की पावर x ही रहेगा। अब आप पिछले क्वेश्चन के भी अंदर आप कर सकते हैं कि इस पूरी की पूरी चीज को i के बराबर लेट कर सकते हैं। तो ये i था, क्योंकि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको 2 टाइम्स री इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिर से प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे इस तरीके से, यानी फिर से कॉपी कर रही हूँ, ये इसको मैं कर लूँगी कंसिडर I1 के। ये हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 1।
अब इस I1 को मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व करूंगी, फिर उसकी वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी। I1 क्या है, यहाँ पे हमारे पास u है cos x और v है हमारे पास e की पावर x। अब जिस तरीके से sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, इसी तरीके से cos x का होता है डेरिवेटिव माइनस sin x। पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं u का जो यानी कि डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। इसको मैं पहले कर लूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप ये नोट कर रहे होंगे कि ये जो चीज़ अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये दोबारा वही क्वेश्चन भी बन जाएगा जो अभी हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इसको हम 1 के अंदर यानी I1 की वैल्यू को 1 के अंदर अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। I पे हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, अच्छा ये एक बार हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर चुके हैं तो इसका हम लगाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट C1। इसको हम फिर अभी इस तरीके से ऐड करेंगे, e की पावर sin x, देन आफ्टर माइनस मुझे ये पूरी की पूरी I1 की वैल्यू को एज इट इज लिख देना है ब्रैकेट्स के अंदर। माइनस माइनस प्लस माइनस अब ये किसके बराबर था हमारे पास I के, तो इसको हम I के, क्योंकि हमने इसको लेट किसके बराबर किया था I के, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा I। अब इस माइनस I को हम इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 2 है इसको हम इस तरफ लाके, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे इस तरफ आके ये हो जाएगा डिवाइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि e की पावर x दोनों के अंदर कॉमन है तो हम कॉमन निकालेंगे और साथ ही साथ 1/2 भी कॉमन आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसिडर कि जो c 1/2 है उसको हम एज अ होल अब कंसिडर करेंगे c के कांस्टेंट के। ये हमारा होगा फाइनल स्टेप। अब अगर इसको हम बुक से टैली करते हैं, करेक्ट आंसर आया है। यहाँ पे आपको हिंट भी दी गई है वेयर C1/2। देखिए यहाँ पे स्टेप मिस किया हुआ है कि C1 के साथ 2 को शो नहीं किया हुआ, तो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप को शो करना है। C1/2 किसके बराबर है, C के। ये पूरा एक्यूरेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।